Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burned faces? तो मिस्टर लैम कहते हैं उसको, तुम ये सोचते हो कि सारे लोग सेम ही हैं विद बर्न फेसेस, जस्ट बाय व्हाट यू लुक एट लाइक, जैसे कि तुम अपना शीशे में देखते होगे तो तुम्हें लगता होगा। ऐसा नहीं, हर चीज़ डिफरेंट है, भगवान की बनाई हर शय अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन जान सब में एक ही है, खाते सारे ही हैं, आराम सारे ही करते हैं, चाहे पशु है, पक्षी है, इंसान है, राइट। बनाए सब अलग अलग हैं लेकिन हैं फिर भी सेम। देखो बेटा, क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आएगा और आपको बताना होगा ये कि एवरीथिंग इज़ सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। भगवान की बनाई हर चीज़ सेम है लेकिन है अलग। डैडी कहता, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? आप सर कैसे ये सब चीज़ें कैसे बनाकर पता लगा सकते हो? कैसे पता लगा लेते हो? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। क्यों? मैंने अभी बताया तुमके, आंखें दी भगवान ने वॉच करने के लिए, कान दिए भगवान ने सुनने के लिए, दिमाग दिया भगवान ने सोचने के लिए। बस देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ। आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। अरे मेरे पास भी ऐसी एक जगह होनी चाहिए, एक गार्डन होना चाहिए। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन। और मुझे भी आपके जैसे हाउस चाहिए जिसमें कोई पर्दे ना टंगे हों। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। बेटा आ जाया कर, फिर अगर आना है आ जाया कर, जब मर्जी आ जाया कर, मेरा द्वार हमेशा खुला है। बट दिस इजंट माइंड, पर ये मेरा घर थोड़ा है। डैडी कहता है, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट। बेटा अगर तुम चाहो, ये तुम्हारा ही है सब कुछ, बच्चे तुम्हारा ही है अगर तुम चाहते हो। बट माइन इज़ एनीबडी, और मेरा सब कुछ किसी का है, मैंने कौन सा साथ ले जाना है। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन। अच्छा, मैं दोबारा आ सकता हूँ? इफ यू वर नॉट आउट आई कुड कम हियर। लैम जी, अगर आप गार्डन में नहीं भी हैं, क्या तब भी मैं अकेला इधर आ सकता हूँ? सर्टनली, पक्का पक्का आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर। हो सकता है मिस्टर लैम ना मिलें। डैडी, तुम्हें यहाँ और लोग मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स। ओह हाँ हाँ मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू। और ध्यान रहे, दूसरे लोग मिलें तो भी आपको कतराना नहीं है, रुकना नहीं है, चले आना बस। यू नीडंट माइंड, किसी की प्रेजेंस यहाँ तुम्हें माइंड नहीं करनी चाहिए, बेशक वो जानता है या नहीं जानता आपको। आप वेलकम हो मेरे घर में, जब मर्जी आओ, ये आप ही का घर है। डैडी, डैडी को बहुत सांत्वना मिलती है, बहुत कन्विंस होता है इस आदमी से मिलकर। उस आदमी ने कह दिया ये घर भी तेरा है, जो चीज़ है तू ले सकता है, आ सकता है, मनाही नहीं की। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट। हाँ, यहाँ लोग जो होंगे, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। हाँ, एक रिस्क तो लेना पड़ेगा तेरे को। सो वुड दे, और इसी तरह वो लोग भी रिस्क लेंगे दोस्ती करने का या ना करने का। नो यू वुड, डैडी कहता है, नो नो, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड। आपको मेरे को दोस्त बना लेना चाहिए, बस मैं ही आपका पक्का दोस्त, बाकी नहीं। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। मेरे कोई दोस्त बनाओ, बाकियों को छोड़ो परे, क्योंकि बाकी के जो है वो मेरा हेल्प नहीं करते कोई, और ना ही कोई मेरे नज़दीक आकर रहना चाहता है। मिस्टर लैम, आई एम नॉट मूव्ड। डैडी कहता नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम। फिर वो अपना किस्सा बताता है। जब मैं शाम को गली में जा रहा होता हूँ तो बच्चे जो है, हालांकि जानते हैं मुझे, मैं नहीं जानता उनके नाम, वो आते रहते हैं मेरे घर में टॉफ़ी लेने के लिए, जाम जेली लेने के लिए, मुझे छेड़ते हैं, लैमी लैम लैमी लैम, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस। ये गेम है, बच्चों का गेम है, फिर भी वो घर में आते हैं मेरे, खेलते भी हैं, खाते भी हैं। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। क्योंकि ना तो मैं उन बच्चों से डरता हूँ, ना वो बच्चे मेरे से डरते हैं, आज़ाद हैं। डिड यू गेट योर लक ब्लोन ऑफ इन द वॉर?
पता नहीं फिर डैडी को ध्यान आ जाता है, युद्ध में आपकी टांग उड़ गई थी? हाँ हाँ पक्का, मिस्टर लैम कहते हैं। हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? अभी आपने कहा था कि हवा अच्छी चल रही है, मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, तू मेरी मदद कर दे क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए, जल्दी टूटेंगे। तो आपकी जो लात ही नहीं है, आप इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? ओह देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। ओ बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस से बंदा सीख जाता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस से सीखी हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। और इसमें टाइम भी बहुत होता है मेरे पास, ईयर्स लग जाते हैं। टेक इट स्टडी, धीरे धीरे धीरे। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। डैडी कहने लगा, अगर तुम कहीं अकेले इस पे चढ़े और फिसल गए तो सीधा तुम्हारी गर्दन टूटेगी और तुम मर जाओगे, घास में मरे मिलोगे। आई कुड, लैम कहता हाँ हो सकता है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, किसी ने समय नहीं देखा। डैडी यू सेड आई कुड हेल्प यू। अच्छा, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब कहा था अगर तुम चाहो, है टाइम, चाहो तो मेरे साथ मेरी हेल्प करो। माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इज 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। कर तो देता मिस्टर लैम, पर मेरी माँ इस समय चिंतित होगी, परेशान होगी, ढूंढ रही होगी। मैं यहाँ से वो खेतों के उस पार 3 मील दूर है मेरा घर, और मैं सिर्फ अभी 14 साल का लड़का हूँ, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं हूँ, ठीक। माँ ज़रूर देख रही होगी, वरी कर रही होगी। मिस्टर लैम, हाँ लोग वरी करते हैं डैडी, पीपल फर्स्ट भी करते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, डांट भी देते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम। अच्छा तो फिर ये बात है डैडी, ये बात है कि तुझे जाकर इन्फॉर्म करना है अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, है ना, तब तू मेरी हेल्प करेगा। गो बैक एंड टेल देम डैडी इट्स 3 miles, ध्यान रहे 3 मील दूर जाना है मुझे। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, अच्छी सांझ है, अच्छी इवनिंग है, तेरे पास तो टांगे भी हैं, दोनों भगवान ने दी हैं, दौड़ के जा घर में बता के आ। डैडी, वंस आई गेट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। मिस्टर लैम, अगर मैं घर गया ना तो मम्मी दोबारा मुझे वापस आने नहीं देंगी, फिर से नहीं आने देंगी, और सारा दिन तुम्हारे यहाँ बीत गया और मुझे अच्छा भी लगा। वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। डैडी, यू डोंट नो what I could do. Mr. Lamb, no, only you know that. Daddy, if I choose. Mr. Lamb, if you choose, I don't know everything, boy, I can't tell you what to do. मिस्टर लैम को पहले वो बताता है कि मेरी माँ ने आने नहीं देना, पर मेरे मन की मर्जी क्या है? जो मैं कर सकता हूँ वो माँ नहीं कर सकती, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। मिस्टर लैम कहता है हाँ, जो तू कर सकता है, चूज़ कर सकता है, मैं भी नहीं बता सकता, ये तो तेरे मन की बात है, तो तू करना चाहे, आना चाहे या ना आना चाहे, राइट। डैडी, दे टेल मी। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री? डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। थोड़ा कंफ्यूज हो गया डैडी, पर उसको पता है उसको आने देंगे नहीं, लेकिन उसको ये गार्डन बहुत अच्छा लगा, ये घर भी अच्छा लगा, ये आदमी भी अच्छा लगा। पता नहीं एग्री करेंगे पेरेंट्स या नहीं, माँ उसकी उसको आने देगी या नहीं। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, जाओ तुम जाकर फाइंड आउट करो, देखो। डैडी, हाउ? मिस्टर लैम, अरे यार मैंने तुमको बताया था, भगवान ने आँखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, ठीक है ना। वेट करो, वॉच करो, लिसन करो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज। चलो करो जो करना है, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी मधुमक्खियों की देखभाल के लिए आगे जाना होगा। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग? और जो लोग और आते रहते हैं, आप बोले क्या वो आपसे बात करते हैं?
क्या मेरे जैसे वो चीज़ें पूछते हैं? मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, आई डोंट बिलीव इन देम। अरे 50-50 है, कुछ बात करते हैं, कुछ बात नहीं करते, कुछ प्रश्न करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, कुछ प्रश्न नहीं करते, कुछ बातें मुझे भी अच्छी लगती हैं, कईयों पर मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू विल हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। अकेले बंदे का तो कुछ पता नहीं, ये ऐसी जगह है यहाँ पर तो पता ही नहीं चल सकता बंदा अंदर है भी नहीं है, जिंदा है कि मर गया है, कौन केयर करे। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। बेटा फिर अब वही बात आ गई, डैडी सोच, अपने दिमाग से सोच, तेरी सोच पर मैं कुछ नहीं कह सकता, राइट, जो तू सोचना चाहे सोच। ऑल राइट देन, डैडी कहता है, टेल मी सम ऑफ दियर नेम। ओके, मुझे कुछ नाम बताओ जो दोस्त हैं। व्हाट आर द नेम्स? अच्छा, नाम बोलते हो, क्या नाम बताऊं? अच्छा, टॉम, डिक, हैरी। उठते हुए, अच्छा अब मैं मधुमक्खियों को देखूं। आई थिंक यू आर डार्क क्रेजी। डैडी कहता है, अब मुझे लग रहा है आप थोड़े क्रेजी हो गए हो, काफ़ी देर लगे हुए हो मेरे साथ और मैं आपका टाइम खोटी कर रहा हूँ और आपको इधर सब चीज़ें देखनी भी हैं। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। डैडी कहता, व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। वो कहता है, ये क्या बात करते हो, मुझे समझ नहीं लगती, किस बात का एक्सक्यूज़ है? गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक। अरे एक्सक्यूज़ मैं बात कर रहा हूँ मेन बात की, ये तेरा एक्सक्यूज़ है, ना आने का बहाना है, ना आने का। यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, तुम्हारा जला हुआ फेस है, एंड दैट अदर पीपल्स एक्सक्यूज, ये लोगों का एक्सक्यूज़ है कि भाई उसका चेहरा जला हुआ है। डैडी, यू आर लाइक दी अदर, तुम भी औरों की तरह हो, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी ऐसी ही बातें करना चाहते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। अगर तुम मेरे फेस के लिए थोड़ा सा सॉरी नहीं फील करते तो इसका मतलब तुम डरते हो। एंड इफ़ यू आर फ्राइटेंड, अगर आप डरते हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, और अगर आप डरते हो तो फिर वही बात हो गई, आप मुझे राक्षस समझते हो, मुझे बदसूरत समझते हो, अगली समझते हो। डोंट यू, है कि नहीं, समझते हो या नहीं? शाउट्स, चिल्लाता है जोर से। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई। इस बार मिस्टर लैम ने कोई जवाब नहीं दिया। ही हैज़ गॉन टू द बीज, वो अपने एवियरी में चला गया। एवियरी कहते हैं जहाँ मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, भूम 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 पाली हुई हैं। डैडी, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स। थोड़ी देर रुकता है, खड़ा होता है, चिल्लाता है, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक। मिस्टर लैम, आऊँगा ज़रूर, यू सी, देख लेना, अब वेट करना। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग। मिस्टर लैम, मेरी टांग नहीं है आर्टिफिशियल, मेरे पास 3 की टांग नहीं है, मैं तो दौड़ कर जाऊँगा और दौड़ कर वापस आ जाऊँगा। आई विल बी बैक। डैडी रन्स आउट, और डैडी वहाँ से भागता है, पर्दा गिरता है। ठीक है, नाटक है ना, पर्दा गिरता है, वहाँ से भागता नजर आया। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन। अब मिस्टर लैम, सीन 2 आ जाता। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माय डियर, दैट्स यू सीन 2, हाउ यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक, गार्डन नॉइजेस। धीरे धीरे अपने आप से ही बातें कर रहा है, एक अच्छे उम्र का इंसान है। अरे जो जाता है भाई वो वापस नहीं आता, एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आया, राइट, और तू तो बच्चा है बेटा। सीन 2, दूसरा दृश्य खुलता है, डैडी का घर है। उधर दिखाया डैडी के घर में मदर जो है बुखलाई हुई। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। जब माँ ने घर में पहुंचकर उसको पूछा होगा, मरे कहाँ रहा, खाना तक की होश नहीं, बता मरे सारा दिन कहाँ रहा इतनी तेज़ धूप में, तो उसने सारी बात बताई होगी कि मिस्टर लैम के घर में था वो, तो उसने सारा कुछ बताया होगा। माँ ने पूछा होगा कौन सा घर, कैसा घर, क्या लगा है, सारी बातें उसने बताई। तो माँ ने कहा कि अच्छा तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती उस आदमी के बारे में, तुम सोचते हो कि मैंने उसके बारे में बातें नहीं सुनी हैं,
लैम्ब के बारे में, बूढ़े के बारे में। डैडी, यू शुड बिलीव ऑल यू है। माँ, किसी के बारे में कुछ भी बातें सुन लेना, सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग तो कहते रहते हैं 100 मुँह 100 बातें, हर एक की विश्वास नहीं करनी चाहिए। मदर बीन टोल्ड वार्न, अरे नहीं, मुझे तो कई बार बताया गया है, चेतावनी भी दी गई है। वी आर नॉट लिव्ड हेयर 3 months, हम 3 महीने यहाँ भी नहीं रहे, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में। बट आई नो व्हाट देयर इज़ टू नो, पर मैं जानती हूँ जो मुझे पता होना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। बस मैं कह देती ना, तुझे नहीं जाना। नहीं जाना मीन्स नहीं जाना, उस घर में दोबारा जाना ही नहीं है। वो बंदा गंदा है, अच्छा आदमी नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। डैडी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? मम्मी, आप किस बात से डर रही हैं? क्यों नहीं जाना, किस बात से डर रही हैं? व्हाट डू यू थिंक ही इज़? क्या है वो आदमी, क्या है वो बूढ़ा आदमी? एन ओल्ड मैन विद अ tin leg and he lives in a huge house with curtains, without curtains and has a garden. क्या है? एक बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है, 60 साल का है, उसकी टांग नहीं है, एक लात पर है, लैमी लैम बच्चे उसको कहते हैं। उसका इतना बड़ा गार्डन है, बिना कर्टन्स के रखता है वो खिड़कियाँ। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंक, लिसन एंड लुक। ना माँ, मैं तो जाऊँगा, मुझे तो जाना है उस घर में, मुझे वो घर अच्छा लगता है, वो गार्डन अच्छा लगता है, वहाँ बैठना अच्छा लगता है, वहाँ सुनूँगा, चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं वहाँ जाऊँगा और सुनूँगा और देखूँगा। लिसन टू व्हाट? क्या सुनेगा तू? उस बुढ़े से क्या सुनेगा भाई? डैडी कहता है बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग। अरे माँ, मैं मधुमक्खियों के गाने सुनूंगा, किस तरह से वो गाना गाती हैं, उसको अपनी मधुमक्खियों से बातें करते सुनूंगा, वो किस तरह से अपनी पाली हुई मधुमक्खियों से बातें करता है। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? और फिर उसने क्या कहना है भाई तेरे को? उसकी कौन सी बाहें अकड़ी हुई हैं जो तू ना मिला तो? थिंग्स दैट मैटर। डैडी कहता है माँ, कुछ बातें मैटर करती हैं ज़िंदगी में। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। माँ, ऐसी बातें उसने आज मेरे दिमाग में ड्रम की हैं, एनेक्डोट्स के द्वारा समझाई हैं, कहानियों के द्वारा समझाई हैं। उसने आज मुझे लाइफ का असली फंडा बताया है। उसने बताया है कि हमें वर्ल्ड के फेस को देखना चाहिए। उसने बताया मुझे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कोई और नहीं बता सकता। आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। मैं वहाँ जाकर बैठूँगा, उन्हीं बातों के बारे में सोचूंगा, उससे बात करूँगा। मदर, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग। थिंकिंग ही करनी है ना, सोचना ही। बैठ यहाँ, चल ड्राइंग रूम में, अंदर बैठ, अंदर बैठ के सोच, जो भी करना है सोच ले करी। पर तू वहाँ नहीं जाएगा। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, बस यहीं अच्छा लगता है। तू घर में बैठ और सोच। देरी कहता मुझे पसंद नहीं है यहाँ बैठना, आई हेट हेयर। माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बैठूँगा यहाँ। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। हर चीज़ की तू जो कहता हो वैसे नहीं होगा। आई फॉरगिव यू, और तेरी उम्र छोटी है, मैं तेरे को माफ़ भी कर देती होती हूँ, क्षमा कर देती हूँ। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। मैं तेरे को कसूरवार नहीं कहती, ये तेरी बढ़ती उम्र है। इस उम्र में लोग कुछ भी, बस आगे तू समझ, राइट। अच्छे लोग भी नहीं होते दुनिया में, बुरे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। हर इंसान सेम है, लेकिन उसका क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, हम नहीं। मैं तेरे को इस बात पे ब्लेम नहीं करती। डैडी, इट्स गट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक। ओ माँ, मेरे फेस से कुछ लेना देना नहीं है, कैसे मैं दिखता हूँ कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। अब मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता उस बारे में। एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। और आज मेरी आंखें खुल गई हैं, ये सब चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ और जैसा मैं देखना चाहता हूँ। एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, आई एम गोइंग बैक देयर।
मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। वॉच करना, लिसन करना, स्पीक करना, थिंक करना, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ बैठकर अच्छी लगती हैं। ओनली टू लुक एट द थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग, यू विल स्टॉप हियर। माँ उसको रोकती है पीछे से, अरे नहीं नहीं नहीं, तूने नहीं जाना, रुक इधर। ओ नो 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 नो, बिकॉज आई डोंट गो बैक देयर, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड अगेन। माँ अगर तूने आज मेरे को रोक लिया ना और मुझको वहाँ ना जाने दिया तो मैं दुनिया भर में कहीं भी नहीं जाऊँगा, यहीं सर पर टक के मर जाऊँगा। मेरे को अच्छा लगा है वहाँ, मुझे जाने दो। द डोर स्लैम, भाग जाता है दरवाज़ा झाड़ से करके। डैडी रन्स पेंटिंग, हाँफता हुआ भागता हुआ जा रहा है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, बस ऐसे करता हुआ जा रहा है। द साउंड ऑफ पेंटिंग फील्ड, अब धीरे धीरे उसके कदमों की आहट नहीं सुनाई देती। सीन 3, तीसरा दृश्य, उधर से पर्दा खुलता है। मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया है, गार्डन साउंड दिखाई है, हवा बह रही है, नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल थम्पिंग डाउन द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। भाई हवा चल रही है, जैसे बोला, टहनियाँ हिल रही हैं, राइट, इधर उधर पत्ते गिर रहे हैं, कुछ आवाज़ है कुछ आवाज़ नहीं। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स एंड अगेन दैट्स इट एंड अ क्रीक। मिस्टर लैम अपने आप से बात ही कर रहे, काफ़ी हो गए भाई, काफ़ी हो गए यार, काफ़ी तोड़ लिए। और उतने में एक क्रैश होता है, तड़ाला की आवाज़ होती है, जैसे कोई स्टेम टूटा। द लैडर फॉल्स बैक, और वही होता है, सीढ़ी पीछे को होकर डिसबैलेंस होकर गिरती है ज़मीन पर, ग्राउंड पर, ग्रास पर। मिस्टर लैम विद इट, और सीढ़ी के अंदर ही ऊपर चढ़े हुए उसी के बीच में मिस्टर लैम है। द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस। टहना टूटता है, उसके समेत वो गिर जाते हैं, और फिर सन्नाटा। अब इस समय कोई आवाज़ नहीं है। डैडी गेट को खोलता है, भिड़ा हुआ था गेट, उसको थोड़ा सा खोलता है, अभी भी हाँफ रहा है, स्टिल पेंटिंग। डैडी, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वोंट, एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। मिस्टर लैम, देख रहे हो, मैं आ गया हूँ वापस। वो मुझे रोक रहे थे पर मैं आ गया, मैं चाहता था आना तो मैं आ गया। देखो, ही स्टॉप्स, आवाज़ें मारता हुआ, इधर उधर भटकता हुआ देखता है, क्योंकि पत्तों बहुत पड़े हुए हैं। अचानक उसका ठुड लगता है, वो रुकता है और देखता है। क्या देखता है? सिर पे चोट लगी, सांस नहीं चल रहा, और मिस्टर लैम औंधे मुंह नीचे गिरे हुए हैं। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, यू हैव डाइड। उसका मन बड़ा उदास हो जाता, बार बार हिलाता, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम। अरे आप तो कह रहे थे आना, और मैं आया आपके लिए। ही रन थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, रुकता है, भागता है, रुकता है, फिर नील करता है, घुटनों के बल बैठ जाता है उसके पास। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। साइलेंस। मैं आया था, तुम गिर गए, तुम यहाँ गिर गए, इट्स ऑल राइट, आई केम बैक। लैमी लैम, और एक बच्चे होने के नाते उसको बताता है, अरे नहीं लैमी लैम, मैं आया था और आप तो चले गए, आप चले गए। आई केम बैक, लैमी लैम, आई डिड कम बैक। डैडी बिगिंस टू वीप, और उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर डैडी आंसू छलकाता है। उसको बड़ा दुख होता है। उसका एक अच्छा दोस्त जो अभी भी हाल ही में बना था, एक अच्छा दोस्त जिसने लाइफ की पॉजिटिविटी बताई, जिसने उसे ज़िंदगी का फ़िलॉसफी समझाई, वो आज दोस्त बने थे, लेकिन ज़्यादा देर दोस्ती नहीं रह सकी। मिस्टर लैम मर जाते हैं, और यहीं रोता हुआ उसको दिखाते हैं। मिस्टर लैम के शरीर, पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए घुटनों पे,
और वो रो रहा है। पर्दा गिरता है, कर्टन गिरता है, और बेटा यहाँ ख़त्म होती है आपकी स्टोरी। क्वेश्चन आंसर जो होंगे मैं अपने आप बनाऊँगा। बहुत बड़ा था ये चैप्टर, प्ले काफ़ी लंबा था, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है। काफ़ी डायलॉग्स ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेच किए हुए होते हैं, तो वो भी मैंने समझा दिया, बाकी समझा दिया। हाँ, इस प्ले में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है बेटा, क्योंकि इसको क्योंकि काफ़ी लंबा है ये प्ले, तो इसको मैंने कई इंस्टॉलमेंट्स में बना दिया। राइट, ये मेरी डॉल है, इसको कई इंस्टॉलमेंट्स में मैंने बनाया है, तो कहीं पे रेपिटिशन होगा। राइट, 2-4 लाइन या 1-2 पेज का लग रहा मुझको रेपिटिशन है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको रिवाइज करना है, दोबारा सुनना है तो सुन लीजिए। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। और चिल्ड्रन, ऐसी ऐसी किताबें ले लो बेटा। ये देखो, CBSE एग्ज़ामिनेशन 2016 की है, पुरानी, और ये तब की है जब कोर्स चेंज हुआ था। 392 रुपीज़ की ली थी मैंने। राइट, ओके, तो इनसे भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं, बट यही ज़रूरी नहीं कि पैसे खर्चने ही ज़रूरी हैं। नेट पे देखो, सैम्पल पेपर्स बहुत हैं। राइट, और उन सैम्पल पेपर्स से पढ़ो, उनसे प्रैक्टिस करो। एंड आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दिस प्ले, एंड thank you very much. Listen is twice. Any problem you can approach me. Okay, thank you and have a nice day.